अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू हया हबीबा स्टूडियो। आज मैं आपको बहुत ही खूबसूरत और सिंपल सा नेक डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। उसके लिए हमने फ्यूजन लिया है डबल करके। यह है 16 इंच, लंबाई इसकी 16 इंच है और चौड़ाई इसकी 2.4 इंच है। इस तरह से हमने ये फ्यूजन लिया है। इस पर हम नेक ड्रॉ करेंगे। 7.5 इंच का हमें 7 इंच का हमें नेक चाहिए, तो उसके लिए हम 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे। ऊपर से गले की डेप्थ हमने रखनी है 6 इंच और उसके बाद हमने 2 इंच पे निशान लगाया है। इन निशानों को आपने इस तरह से मिला लेना है आपस में। यहाँ पे हम नेक ड्रॉ करेंगे, राउंड नेक इस तरह से। और ऊपर से हमने वी कट के लिए 1/2 इंच पे निशान लगाना है और जो 2 इंच पे निशान लगाया था उसके साथ हमने इसे वी शेप में ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पे हम 1 पॉइंट का निशान लगाएंगे और गले की बैक तरफ कटिंग करने के लिए हमने इस तरह से निशान लगाया। आप 1/2 इंच भी लगा सकते हैं, 1 इंच भी लगा सकते हैं। इन निशानों को भी आपने ड्रॉ कर लेना है। बैक तरफ जो हम नेक कटिंग करते हैं तो वो कभी मैं देखती हूँ किसी का कम होता है, किसी का ज़्यादा। तो आपने कोशिश करनी है कि इक्वल कटिंग करनी है। आपने आप निशान लगा के, बेशक आप निशान लगा के कटिंग करें, लेकिन इक्वल तरीके से, मतलब सेम कट करने हैं। कहीं से ज़्यादा और कहीं से कम कटिंग नहीं करनी है आपने। नेक कटिंग करने के बाद हम इसे इसी फैब्रिक पे हम पेस्ट करेंगे। यहाँ से भी आप कटिंग कर लें। हमने इसमें कोई बटन्स या टसल्स वगैरह के डिज़ाइनिंग नहीं करनी है। हमने सिंपल पाइपिंग और बॉर्डर की डिज़ाइनिंग करनी है नेक में। समर आ रहा है तो समर के लिहाज से जितना आपके ड्रेसेस कंफर्टेबल होंगे उतने ही आपको इजी लगेगा और अच्छा महसूस करेंगे। तो उसी तरह से आपको ड्रेस अपनी डिज़ाइन करनी चाहिए। गले पे हम सिलाई लगा लेंगे इस तरह। पूरी सिलाई लगाने के बाद मैं दिखाऊंगी आपको किस तरह से हमने इस पे डिज़ाइनिंग करनी है बॉर्डर से। ये मैंने पट्टी ली थी, कर्व पट्टी हमने ली थी इस तरह से। आपने इसे एक सिलाई, साइड्स की सिलाई आपने लगा लेनी है इस तरह। ये बटन टेक के लिए हमने ये फैब्रिक लिया था, उसे आपने इस तरह से डबल फोल्ड करके इस पे भी आपने सिलाई लगा लेनी है। तो हमारी डिज़ाइनिंग के लिए सारी चीज़ें हमारी रेडी हो जाएंगी। ये देखें इस तरह। शर्ट का सेंटर लेना है और गले का सेंटर लेना है और आपने ऊपर से इसकी सिलाई शुरू करनी है इस तरह से। सबसे पहले हमने सेंटर वाली इसकी सिलाई लगानी है। साइडों वाली सिलाई अभी आपने नहीं लगानी, बॉर्डर लगा के फिर देन हम उसकी साइडों वाली सिलाई करेंगे। अब आपने इसे सेंटर से कट कर लेना है। इसे आपने कट करके आपने 1/2 इंच के फासले से आपने इस तरह से ये बॉर्डर अटैच कर लेना है। बॉर्डर को मैंने आयरन की मदद से सेट कर लिया था।
दोनों साइड इसके मैंने प्रेस कर लिए थे अंदर की तरफ फोल्ड करके। आप चाहें तो इसमें आप ज़ीरो का फ्यूजन भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने यूज़ नहीं किया, मैं इसी तरह से लगाऊंगी। आप अगर चाहें तो पहले से आप इसे पिन अप कर लें। यहाँ से मैं इसका नोक बनाऊंगी कि किस तरह से नोक बनाते हैं, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखें, नोक बना के आपने इस पे सिलाई लगा लेनी है। अगर आप चाहें तो आप पहले से इस पे निशान ड्रॉ कर सकते हैं पेंसिल की मदद से या चॉक की मदद से। देन उसके बाद आपने ये पट्टी लगानी है। अगर मैं गले को अंदर की तरफ टर्न करके मैं इस पे सिलाई लगाती बॉर्डर पे और ऊपर से भी गला स्टिच करके लगाती, तो फिर ये हमारे जो बॉर्डर थे ये गुम नहीं होते गले में और हमारी जो सिलाई होती ये फ्यूजन पे आती। तो उस तरह से मैंने नहीं करने। दूसरी सिलाई भी आपने लगा लेनी है इस तरह। उसके बाद आपने इसे कट करना है, लेकिन बहुत एहतियात से कट करना है ताकि आपकी सिलाइयाँ ना कटे। और इस पर एक और सिलाई आपने लगा लेनी है। ऊपर से हम सिलाई शुरू करेंगे गले की और राउंड सिलाई करते हुए हमने पूरे नेक की सिलाई कर लेनी है। छोटे छोटे से कट लगा लें। कपड़ा आपने कट करके हाफ इंच का कपड़ा छोड़ देना है, बाकी आपने कट कर लेना है। इस तरह से आपने छोटे छोटे से कट लगा लेने हैं ताकि गला फोल्ड करने में हमें आसानी हो और ये अच्छे तरीके से फोल्ड हो जाए अंदर की साइड। ये देखें, इस तरह से हमारा गला ये रेडी हुआ है और हम इस पर पाइपिंग यूज़ करेंगे। शर्ट को आपने उल्टा रखना है और पाइपिंग को अपने नीचे की साइड में सीधा रखना है। गले के नीचे अपने पाइपिंग को सीधा रखना है और शर्ट आपने उल्टी रखनी है। और इस तरह से आपने 1 पॉइंट के फासले पे सिलाई लगा लेनी है पूरी, और आपने कम या ज़्यादा नहीं करनी, उससे हमारी पाइपिंग मोटी हो जाती है बाज़ दफ़ा। तो जिस तरह से जिस फासले से आपने पाइपिंग लगानी शुरू की है लास्ट तक आपने उसी तरीके से लगानी है पूरी पाइपिंग। यहाँ से हमने 1 इंच छोड़ के बाकी पाइपिंग हमने कट कर लेनी है। दूसरी साइड की पाइपिंग भी हम लगा लेंगे। 1 इंच हमने अंदर की साइड एक्स्ट्रा रखना है और बाकी हमने इसकी स्टिचिंग कर लेनी है। अब अगर आप चाहें तो आप आयरन की मदद से पहले से सेट कर लें। मैं इसी तरह से सिलाई लगाऊंगी, ये बहुत आसानी से इसकी सिलाई लग जाती है। लेकिन आपने ये ध्यान रखना है कि जो हमने पाइपिंग लगाई है इसके ऊपर हमारी जो सिलाई है वो इसके ऊपर नहीं आनी चाहिए। आपने आहिस्ता से सिलाई लगानी है और पाइपिंग को आपने इक्वल रखना है, बिल्कुल एक जितना सेम रखना है अपने पाइपिंग को।
यहाँ से मैं दिखाती हूँ, ये हमने इस तरह जहाँ से हमने सिलाई ख़त्म की थी वहाँ पे हमने इस तरह से अंदर की साइड फोल्ड करना है और फिर हमने इसे बैक की तरफ टर्न कर लेना है इस तरह। ये देखें, इस तरह से। अगर आपको स्टिचिंग के हवाले से कोई सवाल पूछना है, अगर आपने हमसे स्टिचिंग करवानी है तो इंस्टाग्राम पे आप आ सकते हैं, वहाँ से आपने जो भी पूछना हो वहाँ पे आप हमें मैसेज कीजिएगा। इसी नाम से हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, हया हबीबा स्टूडियो के नाम से। अब ये दूसरी साइड भी इस तरह से आपने टर्न कर लेनी है अंदर की साइड। और इस पर भी आपने सिलाई लगा लेनी है। पूरी सिलाई लगाने के बाद आपने लास्ट में इसमें बटन टेक का कपड़ा लगाना है। जो बटन्स जो हमने इसे क्लोज करने के लिए जो हमने पट्टी रेडी की थी, ये देखें, यहाँ पे हमने फैब्रिक लगाना है नीचे से। ऊपर से आपने इसे मेजरमेंट ले लेनी है इसकी कि कितना है, आपने इक्वल रखना है ऊपर से। और पूरी सिलाई आपने लगा के इसकी फिनिशिंग कर लेनी है। धागे वगैरह इसके साथ साथ में ही कटिंग करते जाना है। ये देखें, यहाँ पे आपने इसे पक्का करके कटिंग कर लेना है। आपको कैसी लगी हमेरी डिज़ाइनिंग हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।